तो मैं करूं? यस प्लीज। यस यस। जो ये 7 चक्रास होते हैं, इसके बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं कि ये वर्क करते हैं, मतलब? हाँ, 7 चक्रास जो है हमारे मेजर एनर्जी सेंटर्स हैं पूरी बॉडी में, राइट। तो 7 चक्रा, हमारा रूट चक्रा है जो बेस ऑफ द स्पाइन में है, उसके बाद हमारे नाभि के नीचे सेक्रल चक्रा है, फिर हमारा जहाँ लीवर है वहां पर हमारा फायर चक्रा है जिसे सोलर प्लेक्सस कहते हैं, यहाँ पे हमारा हार्ट चक्रा है, यहाँ पे हमारा थ्रोट चक्रा है, फिर देन देयर इज थर्ड आई, फिर हमारा यहाँ पे क्राउन चक्रा है। ठीक है, तो ये 7 मेजर चक्रा है। इसके अलावा बहुत सारे माइनर चक्रास भी हैं हमारी बॉडी में, और इसके अलावा हमारे आउट ऑफ बॉडी चक्रास भी हैं। ठीक है, जो हमारी कनेक्टिविटी को बॉडी से बाहर दूसरे रियाल्म में जोड़ते हैं। ठीक है, तो मेजर 7 चक्रास ही हैं जो बड़े एनर्जी सेंटर्स हैं जो ऑटोमेटिकली काम करते हैं। इनका काम है अपने अपने हिसाब से एनर्जीज को बैलेंस में रखना, और जो भी इनका काम है वो करना। जैसे हमारा रूट चक्रा है, अर्थ चक्रा है, तो ये अर्थ एलिमेंट को सेटल रखेगा। तो हमारा जो सेक्रल चक्रा है वाटर एलिमेंट को सिंबलाइज करता है, वाटर एलिमेंट को बैलेंस रखने के लिए। फिर हमारा ये फायर चक्र है जहाँ हमारे लीवर में आग जलती है, हजम होता है, डाइजेस्ट होता है सारा एनर्जी सेंटर, ये फायर को करता है। फिर ऊपर हमारा क्या बोलते हैं, एयर स्पेस, हाँ स्पेस चक्र। हार्ट तो फिर वो सेंटर ऑफ द अर्थ जैसे है, सेंटर आ जाता है ना, क्योंकि इसके ऊपर 3 चक्र है, इसके नीचे 3 है, तो ये हमारा सेंटर है, पावर हाउस यही है हमारा। ठीक है ना, इसीलिए जब भी हम कोई एनर्जी करते हैं मेडिटेशन में यही हाथ रखते हैं, क्योंकि ये हमारा पावर हाउस है, क्योंकि ये यहाँ से भी कनेक्टेड है और ये यहाँ से भी कनेक्टेड है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे जिंदगी में ये हार्ट से लेके ऊपर तक चक्रास क्लोज ही रहते हैं। ठीक है, तो नीचे वाले चक्रास एक्टिव रहते हैं। इसलिए मोस्टली लोग पैसे के पीछे, लस्ट, पावर के पीछे, सेक्स के पीछे, ये 3 चीजों के पीछे ही भागते रहते हैं, क्योंकि ये नीचे के चक्र है हमारे। ठीक है, ये नीचे के रियाल्म में हमें लेके जाते हैं, तो हम वहीं तक सब लोगों की जिंदगी सीमित रह जाती है। यहाँ तक, पहले यहाँ तक कनेक्शन आना, उसको ऊपर उठाना, ऊर्जा यहाँ आनी, फिर उसके ऊपर आता है, तब हम कॉन्शियसनेस और सुपर कॉन्शियसनेस के बारे में तब सोच सकते हैं। उससे पहले नहीं, उससे पहले तो नीचे के चक्कर में ही सारी जिंदगी फंसी रहती है। और वो जब हमारा कनेक्शन ऊपर आने लगता है तभी फिर हम कॉन्शियस होने, अवेयर और कॉन्शियस, तो हमारे ऊपर आने से पहले ये सबसे बड़ा ब्लॉक होता है। इसीलिए हम यहाँ से निकाल के फेंक रहे हैं सब, क्योंकि सारा ब्लॉकेज यहीं भरा पड़ा है ना। तो उसको जब तक हम यहाँ नीचे से आते आते यहाँ तक खाली नहीं करते, ऊपर का कनेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सारे ब्लॉक वहीं पड़े हुए। इसीलिए तो हमारी 99% दुनिया है वो कहाँ घूमती है, बस उसको पैसा चाहिए, पावर चाहिए और सेक्स चाहिए, बस, है ना। तो इसी में सारी जिंदगी निकल जाती है उनकी, भागते भागते। क्राइम भी करते हैं वो इन 3 चीजों के पीछे करते हैं। ठीक है, तो जितना भी वो मतलब कह लो तांडव मचता है, वो नीचे के 3 चक्रों से ही मचता है और दुनिया जिंदगी भर उसी में फंस के सब कुछ करती है। यही तो माया जाल है इस दुनिया का ना, यही माया जाल है। अब माया ने क्या कर दिया कि आपको 3 नीचे के चक्कर खोल के रख दिए हैं और ऊपर सब आपका कनेक्शन काट दिया है। तो अब आपको क्या पता आपकी कौन सी आत्मा है, कहाँ से आए हैं, कहाँ से नहीं। आपको तो लगता है धरती पे आए हैं, इस शरीर में आए हैं, तो ये शरीर ही हम हैं और ये शरीर ही सब कुछ है। तो चलो भाई, इसके लिए पैसा भी चाहिए, अभी इतने बड़े बड़े नेल एक्सटेंशन करा लो, ये करवा लो, क्योंकि वो यही हम समझ रहे हैं ये है। फिर हमें लगता है कि शरीर है तो अरे खूब जाओ, जिसके साथ भी मन करे सो जाओ, सेक्स कर लो, अब जिसका भी पैसा लूट के ले आओ। हम इसी में रहते सारी जिंदगी। मतलब 99% ऑफ द पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड इज इनटू दिस 3 चीजों पे ही। तो जो अवेकन होने लगता है तब उसको समझ में आता, तब उसका कनेक्शन होता है, यहाँ से फिर ऊपर आने लगता है ना, तब समझ में आता है कि अरे नहीं नहीं, मैं तो ये शरीर ही नहीं हूँ। सबसे पहली बात समझ में आती है कि मैं तो ये शरीर ही नहीं हूँ। अब जब मैं ये शरीर ही नहीं हूँ, ना तो मुझे
पैसे की भूख रहेगी, ना मुझे शारीरिक कोई भूख रहेगी, ठीक है। तो कुछ ना मुझे पावर की हंगर रहेगी, क्योंकि मुझे पता है कि हम सब सूक्ष्म है, ऊर्जा है, आए हैं, ऊर्जा ने चले जाना, ये तो नश्वर है। बस वहीं पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है, वही आपकी फिर ऊपर की तरफ आप सीढ़ियां चढ़ने लगते हो। यही ट्रांसफॉर्मेशन है जब आप नीचे से उठ के ऊपर की तरफ आते हो, है ना। अब कुंडलिनी शक्ति की बात करें तो वो कुछ नहीं है, जो हमारी ऊर्जा है, जिसको हम जब इसको रिफाइंड लैंग्वेज में इसी ऊर्जा के जरिए एक बच्चा उत्पन्न होता है, ठीक है। तो सोचो ये कितनी पावरफुल ऊर्जा है। स्त्री पुरुष के मिलन से एक नया जीवन उत्पन्न होता है, तो ये कितनी पावरफुल ऊर्जा है, ठीक है। ये बहुत ही पवित्र ऊर्जा है, लेकिन क्योंकि हमारा कनेक्शन काट दिया, हमारी मति पे माया का पर्दा पड़ गया, हम क्या करते हैं, आज का यंग जनरेशन को पता ही नहीं है किसके साथ सो रहे हैं, किसके साथ प्रेग्नेंट हो गए, किसका क्या हो गया, कुछ नहीं पता, क्योंकि उनको माया का पर्दा है, राइट। तो इतनी पवित्र ऊर्जा को सब बाहर निकाल के खराब कर रहे हैं, और इसी को तो हम जब ऊपर की तरफ मोड़ते हैं तब वो समाधि बन जाती है, नीचे की तरफ जाती है वो सेक्स बन जाता है। समझ रहे हैं, सेक्स और समाधि एक ही ऊर्जा है, लेकिन उसके दो नाम है और वो दो तरफ से निकलती है। नीचे को जाएगी तो वो सेक्स, ऊपर जाएगी तो समाधि, है ना। तो देखो कितनी बड़ी बात आपको बता दी मैंने, तो यही चीज है। नहीं, आपने जब से सिखाया ना पूनम जी, सच में मेरे हस्बैंड से मेरा रिलेशन ये तो पहले से ही अच्छा है, लेकिन अभी ना हर एक चीज बोलना भी नहीं पड़ता है, आजकल मीटिंग उनके पास जाता है। जब से हम लोग मिरर में गए थे ना, वो किया था देखो, तब से तो सच में एकदम अमेजिंग, रियली अमेजिंग। ऐसा लग रहा है कि ये लाइफ कितनी बढ़िया है, किधर मैं पिच पिच करके उधर रो रही थी, क्या कर रही थी, अभी इतना ऐसा लग रहा है पूरा दिन, पूरा टाइम में ऐसा लग रहा है कि बहुत एंजॉय कर रही है, बहुत एंजॉय कर रही है। ऐसा बहुत ही बढ़िया है, कितना लाइफ एंजॉय है लिटरली। बिल्कुल, हम यहाँ पे आए ही इसको भरपूर जीने के लिए हैं। अच्छे कर्म करके, पुराने कर्म खत्म करके अच्छे कर्म करो, भरपूर जियो, ताकि जब वहां जाओ तो बोलो जो काम करने गए थे वो करके आए हैं। वो नहीं तो करना पड़ेगा, तुम्हें शरीर दिया था क्या किया बोले रो पीट के आ गए हम तो है ना। तो खूब खुशी से अपना जीवन जी के ऊपर जाओ, उसको बोलो जो करने भेजा था वो करके आए हैं, तो अब कोई मलाल नहीं है ना। तो जैसे बोलते हैं कि आज्ञा चक्र पे आत्मा का निवास होता है, तो दिस इज ट्रू। कॉन्शियसनेस और सुपर कॉन्शियसनेस, वो वही जो मैंने कल आपको बताया था, बस वही चीज है। हाँ, तो वो सब चक्रस को बेसिकली साइंटिफिकली देखे तो हमारे बॉडी में 7 ग्लैंड है, 7 ग्लैंड है, जैसे थायराइड ग्लैंड है, तो दिस इज आवर थ्रोट चक्रा, ठीक है। देन मुझे साइंटिफिक में शायद ठीक से ना, ये जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, तो वो यहाँ पे हमारा थर्ड आई चक्र। दीज आर ऑल ग्लैंड्स। तो देखो साइंस और स्पिरिचुअलिटी अलग नहीं है ना। तो ये एक ही है, लेकिन हमें अलग कर दिया, हमें साइंस के साथ खींच दिया गया, और स्पिरिचुअलिटी क्योंकि वो हमारा ऊपर है, साइंस नीचे है, अर्थ से कनेक्टेड है, स्पिरिचुअलिटी ऊपर से कनेक्टेड। तो यहाँ से तो हमारा कनेक्शन काट ही दिया गया है ना परमानेंटली, तो उसको जगाने में बहुत टाइम लगता है इस्टेब्लिश। तो नीचे हम साइंस करते रहते, दवाइयां खाते रहते, लेकिन हमें ये समझ नहीं है कि हमें दवाई खाने की भी जरूरत नहीं है। जब हम इन सब चीजों में बैलेंस कर लें तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बीमारी नाम की कोई चीज ही नहीं है। वो तो हमारे स्टक्ड इमोशंस जो है वही किसी ना किसी बीमारी के रूप में मैनिफेस्ट होके निकल आते हैं, है ना। तो ये है, बहुत डीप चीजें हैं, और मुझे लगता है आज मैंने आपको बहुत डीप लेसन सिखा दिया कि अपनी ऊर्जा को बस उसकी पवित्रता को बना के रखो, समझो कितनी पावरफुल ऊर्जा है वो आपके भीतर, है ना। तो इसीलिए उसके लिए अगर हमें उसे जगाना है तो कम से कम पहले उस अपने वेसल में भरा हुआ कचरा साफ करना पड़ेगा, जो जाने अनजाने में हमने भर लिया है इसमें। अब वो साफ करेंगे तब भी वो इतनी पवित्र ऊर्जा है, तभी तो उसमें वास करेगी,
अभी भगवान को बोलो कि एक गंदे से कूड़े वाले उसमें गंदे से कमरे में बैठ जाओ, तो भगवान बोलेगा ना यार भगवान हो, इतनी तो मेरी रिस्पेक्ट करो, इसको थोड़ा सा साफ ही कर दो, है ना। तो बस वही है ये। अब ये एक भगवान का मंदिर था जिसे हमने कूड़ कबाड़ खाना बना दिया, जिसमें मतलब दुनिया भर के इमोशंस गार्बेज हमसे वापस बोलते हैं कि अपना स्थान ग्रहण करो। वो बोलते हैं या पहले इसको मेरे बैठने लायक बना लो, है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, रोज उसको साफ करते हैं, उसको उस ईश्वर के बैठने लायक बनाते हैं, है ना। तो जिस दिन वो उस बैठने लायक हो गया साफ, वो आके साक्षात यहाँ पे बैठ जाएगा, वो ऊर्जा बैठ जाएगी, ठीक है ना। तो वही हम कर रहे हैं और इसको करते रहिए, एक ना एक दिन तो कामयाब होंगे हम, है ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सॉरी, बस आपके बच्चे आ गए हैं, अभी आप उनको टाइम दीजिए। थैंक यू बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स ऑल ऑफ। थैंक यू। ओके, बाय बाय। बाय।